अगर हम सखी वन स्टॉप सेंटर की बात करेंगे, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और सिर्फ मारपीट के केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट नहीं है। अगर किसी औरत को जहनी दबाव है, किसी का हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर रहा, उसके जायज अखराजात पूरे नहीं कर रहा, वो हमारे पास केस रजिस्टर कर सकती है। किसी के हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं, पहली बीवी को बच्चों को लेके छोड़ रहे हैं, वहां हम उनको लीगल एड देते हैं, फ्री लीगल एड देते हैं, वहां हम उनको लीगल असिस्टेंस देते हैं। जहां हमारे पास है पैरा लीगल लॉयर है हमारे पास, हम उनका केस रजिस्टर करते हैं, उनका केस हम लोग फॉरवर्ड करते हैं कोर्ट को, जहां से उनको रेजिडेंशियल ऑर्डर मिलता है ताकि वो अपने घर में रह सकें बच्चों के साथ, और मंथली मेंटेनेंस मिलता है, बच्चों की स्कूल फी है और जो उनके जायज अखराजात होते हैं उसका पैसा मिलता है। जिस केस में हमें पुलिस असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है वहां हम पुलिस से बात करते हैं, वहां हम पुलिस की असिस्टेंस देते हैं। साइबर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, हायर सेकेंडरी की लड़की, इवन स्कूल गर्ल्स जो हैं उनके साथ बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, उनके फेक आईडीज बन रहे हैं। अभी तक हमारे पास 10-12 केसेस ऐसे आए हैं जो छोटी छोटी बच्चियों के हैं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। पुलिस असिस्टेंस की मदद से हम लोगों ने उनको मदद फराहम की है यहाँ से। और हम लोग टेम्परेरी शेल्टर देते हैं 5 दिन का। जैसे किसी खातून को घर से निकाल दिया जिसको रहने की जगह नहीं है, तो मैक्सिमम हम उसको 5 दिन का शेल्टर देते हैं। यहाँ पे हम उसको 5 दिन अपने साथ रखते हैं। उसके बाद अगर हमें उसको ज्यादा दिन देना पड़ता है फिर हम उसको कुपवारा सुधार घर भेज देते हैं। देखिए अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इस दफ्तर के बारे में जानते हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम के थ्रू उन लोगों तक ये बात पहुंचे कि ऐसा भी दफ्तर है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सारी खातून है, यहाँ सिर्फ खवातीन है स्टाफ में, यहाँ कोई मेल नहीं है, और ये एक ही छत के नीचे आपको अलग अलग सर्विसेज मिल रही हैं। अगर आप इस दफ्तर में आते हैं आपको फिर अलग अलग दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है, इसी एक दफ्तर में आपको हर एक मदद फराहम होगी। तो बेहतर है आप आगे आए। अगर एक औरत आगे आती है शायद उसकी वजह से और 10 औरतें बचेंगी, लेकिन आवाज उठानी है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर हमारे पास कोई फीमेल केस रजिस्टर करती है, हम पहले उसका केस रजिस्टर करते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस केस में किस तरफ जाना है, कौन सी असिस्टेंस इसको चाहिए। अगर काउंसलिंग चाहिए होती है हम दोनों पार्टीज को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ एक बातचीत का फर्क होता है। तो हम उनको 3-4 बार यहाँ बुला के काउंसलिंग करके फिर 5th और 6th टाइम में उनकी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उनका। हमारी काफी सक्सेस स्टोरीज है। मैं आपके साथ अपनी एक सक्सेस स्टोरी डिस्कस करना चाहती हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था। हमारे पास एक फीमेल आई थी जिसने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था, पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला को पता है। क्योंकि उसका क्या था, उसका पेरेंट्स के साथ जो कांटेक्ट था वो टूट चुका था, वो पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पा रही थी। उसको 10 साल हो गए थे कश्मीर आए हुए, यहाँ उसने शादी की है, अच्छी फैमिली में शादी की है, 3 बच्चे हैं। बट उसका मेन मसला ये था कि वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाती थी। वेस्ट बंगाल की एक फीमेल थी और हम लोगों ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके उसको 10 साल के बाद उसके पेरेंट्स से मिलवाया। अगले महीने उसके पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं उससे मिलने के लिए।